वो आदमी को ज्यादा टाइम ले रहा है? अब ये तो हमारी मैडम पे डिपेंड करता है कि वो किसे अपना वक्त देती हैं और किसे इंतजार। अरे रुकिए, प्लीज विशेष हसीना, आप इस लड़के से दूर रहिए। एक नंबर का झूठा और धोखेबाज है और आप इसे गप्पे लड़ा रही है। रुखसार, कौन है ये बदतमीज जिन्हें लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है? हमें इनकी बेइज्जती बिल्कुल पसंद नहीं आई। आई एम सॉरी मिस हसीना, एक्चुअली मुझसे ये सब देखा नहीं गया। आप इंडिया आई हैं, आप हमारी मेहमान हैं और मैं हमारी मेहमान के साथ धोखा होते हुए नहीं देख सकता। कैसा धोखा? मिस हसीना, आप ये मानती कि हम इंडिया वाले दिल वाले होते हैं, रोमांटिक होते हैं, इसलिए आप इतनी दूर से हमारे देश आए प्यार की तलाश में, जिससे आप अपना दिल दे सके, जिससे शादी कर सके। पर ये इंसान आपकी वही फीलिंग तक खेल रहा है, आपको बेवकूफ बना रहा है। ये जो है नहीं आपको वो बन के दिखा रहा है। इट्स अ फ्रॉड। इसलिए मुझसे ये सब देखा नहीं गया और मैं अंदर आ गया। यस, सब ठीक जा रहा है। मेरा सॉरी, आपका तरीका गलत था पर इरादा नेक था। हमें आपकी मेहमान नवाजी और हौसला पसंद आया। ये क्या है मिस हसीना, मीटिंग आपकी और मेरी हो रही है, तो आप इससे कैसे बात कर सकती हैं? और ये कौन होता है मेरे बारे में ऐसे बात करने वाला? और आप सिर्फ 2 मिनट पहले मैं आपको बेमिसाल और जिंदा दिल इंसान लग रहा था और अब मैं आपको फ्रॉड दिख रहा हूँ क्योंकि ये कह रहा है। मैं अभी इस वक्त प्रूव कर सकता हूँ कि ये इंसान झूठ बोल रहा है। अच्छा, आई एम श्योर इसने जो सूट पहना है वो कोई ड्राई क्लीनिंग वाले से चुरा के लाया है या भाड़े पे लाया है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अच्छा, बकवास कर रहा हूँ मैं? यार ओम, ये देखिए, ये तो कोई टैग, मैंने कहा था ना, एक नंबर का झूठ है। अब हो गया मेरी बात यकीन, ये अमीर नहीं है, अमीर होने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं। आपसे शादी सिर्फ पैसों के लिए कर रहा है। आपको इस जैसे धोखेबाज से नहीं, वो जैसे खानदानी आदमी से बात करनी चाहिए जो तुम्हें पसंद करता है। रुखसार, ले जाओ इसे और हमारे तेल के कुएं में डाल दो। क्या मैडम, हम इंडिया में हैं। खुश नसीब हो तुम जो हम इंडिया में हैं, वरना हमारी शान में गुस्ताखी करने वाले को हम कभी नहीं बख्शते। ले जाओ इस नामुराद को और बाहर सड़क पे फेंक दो। ये आप गलत कर रहे हैं, आप धोखा दे रहे हैं मुझे। चल चलिए, मैं पुलिस में जाऊंगा, मैं कोर्ट में जाऊंगा। बाहर चलिए। दिशा, अरे ये सब क्या है? तिल के लड्डू, साड़ी, एक्चुअली ये सब मेरे मॉम डैड को करना चाहिए था, पर कल तुम्हारी इस घर में पहली उत्तरायण की पूजा थी और ओके। दिशा, साड़ी देखोगी नहीं? दिशा, आरवी के ऑफिस में मेरा नया जॉब है और इस सैलरी में मैं महंगी साड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता। और तुम तो जानती हो कि कार की और घर की ईएमआई भी देनी पड़ती है, और वैसे भी गिफ्ट्स की फीलिंग्स मैटर करती हैं, प्राइस नहीं। इसलिए ये साड़ी, आई होप यू अंडरस्टैंड। यस यस, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड। और ये साड़ी भी बहुत अच्छी है। अगर मनस का यही हाल रहा तो यहाँ मेरा हाल जरूर बुरा हो जाएगा। सैलरी तो बढ़ने से रही, अब लगता है मनस से ऊपर की कमाई करवानी पड़ेगी। इतना सोचा था उससे तुम कई ज्यादा खूबसूरत निकले। और हमने जितना सोचा था आप उससे कई ज्यादा दिलफेक आशिक हैं। पहले तो हमें उस फरेबी से बचाया, फिर अपनी दिलकश बातों से बहलाया। सच कहें तो जिसका अंदाज़े में इतना खूबसूरत है, उसके प्यार करने का अंदाज कितना हसीन होगा। सच कहें तो हमें भी आपसे मोहब्बत हो गई है। तुझे शीशे में तो उतार लिया, बस अब शादी की बात भी हो जाए तो मिशन सक्सेसफुल।
मैं तुम्हारी इस मोहब्बत को अपनी शादी का हाँ समझूं। बेशक, हम आप ही से निकाह करेंगे। रुखसार, क्या बात है? मैडम, हमें बोलते हुए भी शर्म आ रही है। आप ये खुद ही देख लीजिए। धोखेबाज, प्यार से पहले ही बेवफाई। जानी तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब समझ आएगा। आप पहले ही किसी लड़की से एंगेज्ड हैं। ये फोटो, ये झूठ है। ये फोटो किसने दी? किसने दिया फोटो? देवर्ष, जिसे आपने धोखेबाज कह के यहाँ से बाहर निकाल दिया। बुलाओ देवर्ष को यहाँ। मैं खुद ही आ गया हूँ। मैं भले ही गरीब हूँ पर दिल का बहुत अमीर हूँ। आपने मुझे रिजेक्ट किया, फिर भी मैंने आपके बारे में सोचा। ये लड़की मेरी बहन है और इस फिराक का इसके साथ रिश्ता है, और इसी बात को ये कबूल करने कल कोर्ट में जज के सामने जा रहा है। जो लड़का पहले से एक रिश्ते में हो, उसके साथ हमारा रिश्ता कैसे जुड़ सकता है? What rubbish! हसीना ही तुमसे बदला ले रहा है, हमें अलग करने के लिए झूठ बोल रहा है। मैं कल कोर्ट जाके सब सच बोलने वाला हूँ, पर अपनी शादी के लिए नहीं, इस लड़की की शादी बचाने के लिए। मैं कोर्ट में सबके सामने बोलूंगा कि लड़की मेरी बहन जैसी है। झूठ बोल रहा है। ये कल मेरी बहन की शादी बचाने नहीं, उसे तोड़ने जा रहा है। और हसीना जी, अगर आपको यकीन ना हो तो आप मेरे साथ चलकर मेरी बहन से पता कर लीजिए, वो सबको तब तक बता देगी। जान प्लीज, इसकी बात मत सुनो। चलो एक काम करते हैं, तुम कल मेरे साथ कोर्ट चलो, वहाँ तुम्हें पता चल जाएगा कि उस लड़की और मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। There's nothing। हाँ, हमारी एंगेजमेंट हुई जरूर थी, पर शादी नहीं हुई। मैं उस लड़की के सामने क्या, जज के सामने क्या, पूरी दुनिया के सामने बोल दूंगा कि वो लड़की मेरी बहन जैसी है। Yes! इसने बोल दिया, इसने कबूल कर दिया। इससे हसीना सक्सेसफुल। शादी! देख 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 केशानी, देख कैसे गिड़ा रहा है। हसीना प्लीज, देखो मुझे अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए एक मौका तो दो प्लीज। आई डिजर्व वन चांस। हम कल आपके साथ कोर्ट चलेंगे और वहाँ आपको जज के सामने आपके उस लड़की के साथ बहन जैसे ताल्लुकात हैं, ये आपको कबूल करना होगा, फिर ही हम निकाह करेंगे। चलो ठीक है, कल हम साथ में कोर्ट जाएंगे। यस यस यस! वो मान गया शानी, वो मान गया। मैंने सिर्फ सुना था कि प्यार में बहुत ताकत होती है, आज देख भी लिया। आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। अब मुझे मेरे रणवीर से कोई अलग नहीं कर सकता। पर कल की बात कल करेंगे, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ईशानी देख, मैं इस पल को हमेशा के लिए जीना चाहता हूँ। तुम भी यही चाहती हो ना? क्या आप भी चाहिए? मुझे मैडम से कुछ जरूरी बात करनी है। कल बात कर लेना, कल पूरा दिन है। आज हम दोनों को अकेले छोड़ दो प्लीज। क्योंकि हम पति पत्नी बनने वाले हैं, इसलिए हमारे बीच में और दूरी नहीं होनी चाहिए। चिराग, मुझे जरूरी काम है। Come on, John. You said ना, आज इंडियन में ना हो, very romantic. So let me show you कितना रोमांटिक हो। चिराग, हम कल मिलते हैं। ये तो सब गड़बड़ हो गई। ये सिचुएशन तो हमारे प्लान में नहीं थी। ये तो घटिया बने में उतरा है, अब क्या करें? क्या करे क्या? मैं चारों से देखना। शर्म भाई नहीं, सारी प्लान पे पानी फिर जाएगा।
सारी मेहनत खराब। नहीं, हम समीरा को उसके साथ अकेला नहीं छोड़ सकते। पर हम वापस अंदर भी तो नहीं जा सकते ना, उसे शक हो जाएगा। समीरा मेरी जिम्मेदारी है, उसने सब कुछ मेरे कहने पे किया। मैं उसे चिराग के साथ अकेला नहीं छोड़ सकती। ये उसके साथ कुछ भी कर सकता है। कल मैं फिर आऊंगा। हो नो, यहाँ जरूर किसी मीटिंग के लिए आया होगा, पर कहीं उसने मुझे पहचान लिया तो? अगर रणवीर ने पहचान लिया तो पूरा प्लान फ्लॉप। I'm so sorry। आपको ये लगे तो नहीं? ये लीजिए, ये लीजिए। वो एक्चुअली मैं जल्दी में था, इसलिए आपको कहीं जाना है, कहीं छोड़ दूं? ये हम क्या सुन रहे हैं? हमारी हसीना की शादी की खबर हमें उस रुखसार से मिलेगी? और कौन है ये बंदर? What? Excuse me, I'm not a बंदर। सॉरी, बंदर नहीं, तुम लंगूर हो। हम हैं इस लंगूर के मुंह में ये अंगूर हरगिज़ नहीं आने दूंगी। और तुम अरब सागर के मोती क्या खत्म हो गए थे जो तूने हिंदुस्तान आके इस कोयले को पसंद किया? हाँ, पसंद तो करेंगी ना। जब खुद की शक्ल में पत्थर पड़ गए हो ना तो कोयला ही पसंद आता है। लेकिन शादी से पहले बेहयाई, ये हमें हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। क्या करी थी तू नौजवान के साथ बंद कमरे में? भूल गई? कबूल है से पहले मियां बीवी एक दूसरे का दीदार भी नहीं करते। पर दीदार तो हो चुका है ना। खामोश गुस्ताख! हसीना जान ये कौन है? Who is she? हम कौन है? हम कौन है? हम हसीना की अम्मी बरकत शबनम हसीना नूरानी अहमद। अरे अम्मी जान, अरे मैंने आपको पहचाना ही नहीं। नहीं पहचाना। जी? तुम हमें बुर्के के अंदर पहचानोगे भी कैसे? अरे कोई बात नहीं, बुरके में से पर एटलीस्ट जान पहचान तो होगी। नमस्ते। आदाब आदाब। तुम हमारा बुर्का खींचना चाहते थे? अम्मी जान मैं आपके सिर्फ पैर। क्या? हमारे पाँव खींचना चाहते थे ताकि हम गिर जाएं? ना मखूल, हाय अल्लाह! याद रखो, बचपन से लेके आज तक हम कभी भी नहीं गिरे। क्यों? क्यों? क्योंकि हमें गिरी हुई हरकत करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। और जो तुमने हसीना के साथ किया वो भी हमें हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। हसीना तुम समझाओ ना, इनके पैर में बस पैर। हसीना को दफा हो जाओ यहाँ से, और अगली बार अपनी ये शक्ल अम्मी और अब्बू के साथ दिखाना, और निगाह से पहले इधर दिखना भी मत। दफा हो जाओ नामकुल। ठीक है, अम्मी जान मैं जाता हूँ। सलाम। ओके बाय। नामकुल। खुदा हाफिज। बेगम हसीना तुम्हारी अम्मी शबनम।